श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी रचना हम सबके समझ स्वागत और रखिए वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के सबसे प्राचीन पुस्तकालय हनुमान वाचनालय तलकिया में मैं पहली बार गिरिजाराज जी के साथ हम लोग आए यहाँ पर, और आप जो बताए सवेरे का जो प्रोग्राम था हम लोग घर नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग वहाँ से यहीं आए क्योंकि वहाँ भी थोड़ा प्रोग्राम डिले हुआ था। और जब हमारे श्री चंद्रिका प्रसाद पांडे जी अनुरागी जी का जन्मदिन हो, ऐसे प्रोग्राम को कौन छोड़ेगा। यहाँ आकर के मुझे पता चला कि यहाँ पर एक से एक गुणी और एक से एक टैलेंटेड कवि है। मैं सबका सोचा कुछ लिखूंगा, पता चला मैं सबका लिखा, और 22वां 23वां साल है, 24वां में हूँ। तो वास्तव में किसी ने बोला कि मैं रोई नहीं हूँ, रुलाई भी हूँ। किसी ने कुछ बोला, किसी ने डायरेक्ट अटैक किया, कोई डायरेक्ट अटैक किया, भोजपुरी में बोले तो कुछ डांस करके कुछ लोगों ने बोला, और कुछ तो सीधे युद्ध की विविधता पर उन्होंने बात किया है। बहुत सारी रमाकांत जी का तो बिल्कुल ही अलग है, वो बोलते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा बर्थडे बॉय से। जब हमारा जन्म हुआ, जब हम इस दुनिया में आए, तो हम रोए और दुनिया वाले हंसे। क्या बात है। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा होता है, बाकी सब कुछ होता है, कुछ बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी। जब हम इस धरती पर आए तो हम रोए और दुनिया वाले हंसे। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसा कर्म करूं कि जब मैं यहां से जाऊं तो मैं हंसूं और पूरा दुनिया को रोकूं। हमारे अनुरागी जी, आपका जन्मदिन शुभ हो। लोग बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। नहीं, हम और अनुरागी जी, हम दोनों खाली हाथ नहीं जाएंगे, बाकी काम नहीं करते। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्या हमारे स्वामी विवेकानंद खाली हाथ गए? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद खाली हाथ गए? ऐसा कुछ करके जाना है, दुनिया याद करे। मैं यहाँ धनी हूँ, एक बगल में ये कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई 4 बुक वाला है, कोई 6 बुक वाला है, जितना होता है। जिसकी रचनाएं हैं वो अमृत प्राप्त करती है। धन्य है ऐसे लोग जो आपने ऐसी रचनाएं छोड़ के जा रहे हैं, अपने अमृत को देख छोड़ के जा रहे हैं। हमारी पाठक मैडम ने सीधा अटैक किया ब्राह्मण पर, ब्राह्मणों से अभियुक्त कर। मेरा अभी मेरा जात है कवि, मैं कवि जात था। कुछ देर पहले मेरा जात था कोल इंडियन, उसके पहले मेरा जात था रेलवे में, उसके पहले मेरा जात था स्टूडेंट। जात कर्म से होता है। एक जात होता है अपराधी, एक होता है जात भ्रष्टाचारी। वो जो अयोध्या की धरती पर हुआ है वो ब्राह्मण नहीं था, उसका एकमात्र जात होता है। अरे रावण मत करो, रावण भी सब जिंदा है। ये राम तुम्हारे धरती पे, ये राम तुम्हारे धरती पे, रावण भी करते हैं। तो हमें अपने कर्मों पे अपने ऐसा जात का निर्माण करना है, दुनिया जाने ऐसी भी जात है, उस जात का नाम है कवि जात। मैंने सोचा, मैं पढ़ा और गवर्नमेंट नौकरी यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब आपको पर चढ़ाया, और बहुत सारी मैंने देखा कि बहुत लोग अपनी भावनाओं से जुड़ते हैं, भावना से और वो मिला करके सभी जितना करके अपना कभी को अपने साथ में। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मेरे कर्तव्य के साथ अपने काव्य को जोड़ूं। तो मैंने क्यों इस जाति को चुना, इस प्रोफेशन को चुना। बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता अपनाऊं, बहुत चाहा सस्ती लोकप्रियता अपनाऊं, भावनाओं से खेलूं मैं भी, खूब चुटकुले सुनाऊं। कभी यूं याद आए मेरे अपने, मेरे सपने, लक्ष्य जीवन के, करूं ये अर्ज, निभाऊं फर्ज, चुकाऊं कर्ज जीवन के।
बढ़ाऊं हौसला सबकी, समय के सत्य को गाऊं, बनूं में ज्ञान का प्रेरक, आंधियों को बुला दिखाऊं, उसी कर्तव्य पथ पर कदम मिला के चल रहा हूं मैं, उसी कर्तव्य पथ पर कदम मिला के चल रहा हूं मैं। अमावस से लड़ाई में दिए से दिए को ऐसा कर्तव्य करो, ऐसे जात में अपना नाम दिखाओ कि पूरी दुनिया से मानवता के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं आया। अब हम एक और भोजपुरी का इन्होंने बहुत अच्छा व्यंग किया। भोजपुरी में उन्होंने सुनाया कि लोग नेता के साथ चिपक जाते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मसला रहते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, उसी को हिंदी में चमचा हो गया। मैंने एक कविता लिखा था 4 लाइन का, मैं आज तक कहीं नहीं सुना पाया हूँ, क्योंकि ऐसा कभी सिचुएशन आया नहीं था कि आता चमचा जाता चमचा, साहब का गुण गाता चमचा, आता चमचा जाता चमचा, साहब का गुण गाता चमचा। सब लोग अपने घर को जाते, साहब के घर जाता आता चमचा जाता इंद्रधनुष के 7 रंग, लाखों रंग दिखाता चमचा। हम मरते, एक और आखिरी में हम मरते हैं, आप मरते हैं, लेकिन चांद सूरज नहीं मरते। हम मरते हैं, आप मरते हैं, लेकिन चांद सूरज नहीं मरते। साहब के दिन मर जाते हैं, लेकिन अमर बन जाता चमचा। क्या बात है, साहब एक दिन मर जाते हैं, लेकिन अमर बन जाता चमचा। आता चमचा जाता चमचा, दूसरे साहब का गुण गाता चमचा। साहब का ये जमाना ऐसा ही है, सबको वो मक्खन लगाता, सबको वो चूना लगाता, साहब को मक्खन लगाता, सबको वो चूना लगाता। इस तरह है, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना, जो सिचुएशन के हिसाब से पलटी मार देते हैं। और बहुत लोग इसमें देखें अपना। और बाकी हमारे अन्य है, आपकी जो शैली है कविता पाठ करने की, क्या डांस के साथ और पूरा भावुक होकर के पूरा लय में हुई है। उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग भी प्रश्न पूछते हैं जिनको राम के एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, वो ऐसी जाति है उसे कोई पूछेगा नहीं, तो फिर वो जात और बढ़ेगा। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, फिर पूछेगा। मैं मानता हूँ, तो बोलते हैं प्रेम की निशानी क्या है। मैं बोलता हूँ कि वो जो भगवान श्री राम ने अपनी प्रेम माता सीता को पाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया, वो प्रेम की निशानी है। वो प्रेम की निशानी है जो भगवान श्री राम ने अपनी प्रेम माता सीता को रावण से छुड़ा कर लाने के लिए राम सेतु। तो किसी ने पूछ लिया राम सेतु है क्या? किसी ने पूछा राम सेतु है क्या? मैंने बताया कि राम सेतु भी है, राम से दूरी भी है, राम सेतु भी है और राम से ऐसा न करो जिससे तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। तो हम लोग आइए सब कविगण मिलकर के ऐसा काम करें कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत पर अब हम अपना पूरे पूरा करें। आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, मातृभूमि का कर्ज चुकाएं, सोए गौरव को पुनः जगाएं। आओ फिर से स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को संघर्ष बनाएं। भारत में विश्वास, विश्वगुरु बनेगा भारत, विश्वगुरु बनेगा भारत। ऐसी अनुपम आज जगाएं। आओ ईमानदारी अपनाएं, अपना जीवन शैली बनाएं, अपना जीवन शैली बनाएं। आखिरी में मैं हर जगह जाता हूं, मैं सबको यही संदेश देता हूं, सिचुएशन को देखो, समाज को देखो, दुनिया को देखो। हरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है, हरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को। बहुत बहुत